औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, मैं मियाँ अनवारुल्लाह ग्राम में एडवोकेट हाज़िर हूँ। आज दिन सोमवार का है और जनवरी की 4 तारीख है। आज हम पीडीएम की शिकस्त खुर्दगी के बारे में और फिर बहावलपुर रैली के बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि फॉरेन अफेयर्स में जो वकील शाह का मजमून शाये हुआ है और उसको मरियम नवाज ने पसंद किया है, लाइक की, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। पहली बात, पीडीएम ने अपने लाहौर के जलसे के बाद अपनी नाकामी का इतराफ करते हुए अपने बयानिए के अंदर भी तब्दीली ले आए हैं। यानी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और ज़ाहिरी तौर पर अपने इत्तेहाद को बरकरार रखने की एक नाकाम कोशिश की है। और फिर उसमें ये बात कि दूसरा मरहला ये है कि उनके अंदर बहावलपुर के जलसे के अंदर अफराद की भी कमी थी और उनके जज्बे की भी कमी थी। और उनमें जो पहले इब्तदा के अंदर गुजरांवाला का जलसा हो या कराची का जलसा हो, कोयटा, जिसमें उनके कायदीन का जो तंतना था, दबदबा था, दगदगा था, कुव्वत गोयाई थी, बुलंदबाद नारे थे, फौज को चैलेंज था, वो अब सारे ही नीमे दुरू बेरूने हो गए हैं। उनमें भी जज्बात के अंदर भी कमी है या जज्बों भी की कमी है और अफराद की भी दिन ब दिन कमी आ रही है। और दूसरी आम बात यह है कि पीडीएम की एक इत्तेहादी जमात जो है, जो साथ शामिल इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग बड़ी जमात है, उसकी मरियम नवाज ने दुनिया भर में शाये होने वाला अमेरिका की यूनिवर्सिटी ओक्लाहोमा में एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है वकील शाह, उन्होंने एक मजमून शाये किया है। उस मजमून में उन्होंने ये बयान किया है फॉरेन अफेयर्स में कि पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री रूल का आगाज हुआ है। यानी ये बात उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुव्वत और इक़्तिदार में कमी के लिए या उनको सियासत में मुलव्वस करने के लिए ये मजमून शाये किया। उस मजमून को मरियम ने पसंद किया है। उस मजमून के अंदर जो बातें कही गई हैं वो इंतहाई दर्दनाक और पाकिस्तान की कौम के लिए परेशानी का सबब है। पहली ये बात कही गई है कि पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज की जो मईशत और खुशहाली है वो सिर्फ इसलिए कायम रहती है अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ अपनी जद्दोजहद, यानी इंडिया और पाकिस्तान की जो कशमकश चपकलश जो लड़ाई या जंग है या दुश्मनी है, उसका सबब ये है, वो इसलिए कायम रखी जा रही है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर कोई उंगली ना उठा सके, उनकी जो मुआशी खुशहाली है वो पाकिस्तानी कौम की नजर में ना आ सके। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितनी जंगें हुई हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज उसमें बुरी तरह हारी है। हालांकि हकायक इससे मुख्तलिफ हैं। 48 की जंग में पाकिस्तान जीता है, फिर 65 की जंग में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है, 71 में एक भारतीय साजिश के नतीजे में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, लेकिन उसके बाद कारगिल के अंदर भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय नेताओं को और भारतीय आर्मी को शिकस्त दी है। तो ये बात कहना कि हर जंग के अंदर पाकिस्तान की फौज को शिकस्त हुई है, ये इंतहाई हकायक के खिलाफ बात है। और अगली बात ये कहते हैं कि 2018 के अंदर भी इमरान खान की पुष्ट पर फौज थी और फौज ने अपने इक़्तिदार को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को इक़्तिदार में लाए और आजकल की हुकूमत जो है कमजोर हुकूमत है। यानी वो हाइब्रिड गवर्नमेंट कहते हैं कि पीछे इसके मिलिट्री है और आगे इमरान खान एक पिपुट के जरिए से हुक्मरान बना हुआ। हालांकि ये बात भी हकायक के खिलाफ है। बाज़ मामलात में पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के नुक्ता नज़र से इमरान खान ने इख्तलाफ किया है। और ये अगली बात वो ये कहते हैं, खुशफहमी में मुब्तला होकर या इनके एजेंडे को, पीडीएम के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, कि पीडीएम की वजह से मिलिट्री की टांगे भी कांपी हैं और मिलिट्री को टफ टाइम मिल रहा है। यानी मिलिट्री भी अपने वो जो उनकी हेजमनी है या ये रूलिंग की जो उनके अंदर ख्वाहिश है उसके अंदर कमी वाक़ई हुई है। और फिर ये बात कही गई है कि फौज को अब अवाम चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी फौज के साथ पाकिस्तान के अवाम का मुआशका है, मोहब्बत है। फौज के मुकाबले में जो भी ताकत उठती है पाकिस्तान के अवाम उसकी फौज की मदद करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अगली बात यह की है कि जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की वो भी फौज बनाती है। यानी झूठ दर झूठ पलंदा ही बोले जा रहे हैं। हालांकि हर हुकूमत मुसल्लह अफवाज से इनपुट जरूर लेती है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी है वो सिविल हुकूमतें ही चलाती हैं। और अगली बात ये कहते हैं कि काबीना में बड़े असरात हैं, बड़े ओहदों पर मुसल्लह अफवाज के अफराद शामिल हैं। भाई कुछ ऐसे इदारे हैं जहां मुसल्लह अफवाज की इनपुट की भी जरूरत पड़ती है, उनकी सलाहियतों से कौम को फायदा उठाना पड़ता है, इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। और फिर जहां अगली बात ये कहते हैं कि जब 2007 के अंदर जमहूरी हुकूमतें कायम हुई थी तो फिर इस्लामी फाशिस्ट भी कम हुए थे
और फिर इस मुल्क के अंदर हमने मौसर तौर पर जमहूरी हुकूमतों को कायम किया। हमारी उन जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ भी स्कैंडल हुए हैं और फिर उनको ये बात भूल गई है वो अकील शाह को कि उसी में मेमोगेट स्कैंडल हुआ, उसी में डॉन का एक स्कैंडल हुआ। स्कैंडलों से भरपूर वो अदारा था और फिर दोनों ही सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ जद्दोजहद करती रही है। और अगली बात यह है कि 2010 में जब 18वीं तरमीम आई है जिसमें नवाज शरीफ को तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिला है और फिर मार्शल लॉ लगाने वालों के लिए सख्त सजाएं तजवीज़ हुई हैं, हालांकि आर्टिकल 6 आइन के अंदर पहले ही मौजूद था, उसके लिए किसी नई कानून साजी की जरूरत मौजूद नहीं थी। और फिर वो ये कहा गया कि अगर मार्शल लॉ और बगावत होती है तो हमने उसके खिलाफ एक नया निज़ाम है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों में जमहूरियत के बजाय एक वरासती सा निज़ाम है। हमें जमहूरी निज़ाम को लाने के लिए पहले बुनियादी तौर पर सियासी जमातों में जमहूरियत लाने की जरूरत है। और फिर ये बात कहते हैं कि जब भी पीपल्स पार्टी की और नून लीग की हुकूमत आती है जो उसमें फौज मुदाखलत करती है, हालांकि मियां नवाज शरीफ भी खुद इसका मोहरा बने हैं फौज को इस्तेमाल करते हुए। बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दरमियान जो जंगो जदल सियासी जदोजहद जा रही है उसमें नवाज शरीफ भी इस्तेमाल हुआ है और फौज को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। और जब अगली बात ये कहते हैं कि जब 2014 के अंदर इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरना दिया तो उसके पीछे फौज मौजूद थी, यानी फौज ने ये मजबूर किया कि नवाज शरीफ को मुस्ताफी हो जाए। हालांकि नवाज शरीफ और उसके सियासी जमात के पास कोई इस किस्म का सबूत मौजूद नहीं है कि फौज ने नवाज शरीफ को 2014 के अंदर मुस्ताफी होने के लिए मजबूर किया हो। लेकिन अगर मुस्ताफी होने के लिए मजबूर कर देते तो यकीन बात है कि वो उसका नताइज तो उनको भुगतने पड़ते। और फिर नवाज शरीफ को 218 के अंदर जब इलेक्शन हो रहे थे, एक तो पहले नवाज शरीफ को उन्होंने डी सीट करवाया, उन्हें 7 साल की सजा दी, इसके पीछे भी फौज थी। यानी अदलिया भी फौज के जरिए से चलती है। यानी पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को अकील शाह ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया जाए, इनको रसवा कर दिया जाए, हमारे अवधारों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाया जाए जिस रियासत के अंदर सिर्फ फौज ही हर जगह नजर आती है। यानी अदलिया पर भी उनका कंट्रोल है और बाकी इदारों पर भी उनका कंट्रोल नजर आता है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो साजिश का एक घनौनी साजिश पाकिस्तान में हो रही थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, अब वो साजिश के ताने बाने बैरून मुल्क रसालों में मजमून शाये करके वो उसको पूरा कर रहे हैं। यहाँ उनकी दाल नहीं गली तो वहां पहुंच गए हैं। और ये बात कहते हैं कि इस हमारी तहरीक से जो पीडीएम की तहरीक है वो जनरल बाजवा भी परेशान है और आईएसए के सरबराह फैज हमीद भी। भाई अगर ये मुल्क की सलामती के लिए जद्दोजहद तो कोई इदारा परेशान हो। अगर आप मुल्क की सलामती के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, पाकिस्तान के सारे निज़ाम को, मईशत को, सियासत को तो तहवाला करना चाहते हैं, तो हर मुबे वतन शहरी परेशान होगा। अगर वो इस हवाले से परेशान है, अपनी हुब्बुल वतनी को पेश नजर रखते हो, तो ये तो खुशाइन बात है। इसमें खराबी की क्या बात है? आगे वो ये कहते हैं, ख्वाहिश का इज़हार करते हैं बहावलपुर में नाकामी से पहले और लाहौर की नाकामी के बाद भाई हमारी तहरीक बड़ी मजबूत हो रही है। जो तहरीक अपना बयानिया तब्दील कर चुकी है, जो तहरीक के अंदर वो दबदबा नहीं रहा, वो कुव्वत गुयाई नहीं रही, नीमे द्रू नीमे बरू हो गए हैं, उसमें के बारे में ये खुशाइन तवज्जो दी जा रही है कि भैया ये तहरीक पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। और फिर फौज पर जो शदीद तनकीद की जा रही है, इसकी इल्लत व असबाब ये है कि अगर वो कहते हैं कि जिस मुल्क के अंदर फौज मौजूद ना हो वो मुल्क हमेशा इराक और शाम बन जाता है। जब तक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमारी कौमी सलामती की ज़ामन है, उस वक्त तक पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंच सकता। और इससे ये रिसाले के अंदर 22 दिसंबर 2020 के अंदर ये शाया हुआ था, जिसमें फॉरेन अफेयर्स के अंदर, जिसमें इस बात का अकील शाह ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में, हमारी अदलिया के बारे में, हमारी जमहूरी इदारों की नाकामी के बारे में, वही एजेंडा जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जाहिर हो रहा है, उसी एजेंडे को एक नए तर्ज के साथ बैरून रसाले में शाये करके पाकिस्तान के लिए एक मुश्किलात का सफर। और यह भी उनको इतराज है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में जमहूरियत के नवाज की जद्दोजहद। भाई अजीब बात है कि एक बैरूनी मुल्क की एक सुपर पावर है, आप उसे पाकिस्तान में मुदाखलत की दावत देते हैं, अपनी सियासी जमहूरी जमातों में जमहूरियत से बनाएं, तो पाकिस्तान के अवाम अपना बोझ, अपनी सियासी जमहूरी पार्टी का बोझ उठा सकते हैं, इसमें जमहूरियत नाफिज हो सकती है मुल्क के अंदर। अब जमहूरियत को बजाय तो कोई खतरा दरपेश नहीं है, लेकिन हर मुल्क वतन ये चाहता है कि मुल्क के अंदर
बुनियादी हकूक बहाल हों, जमहूरियत अदारे काम करें। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, उसकी खुशहाली और बेहतरी के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान के अवाम को तभी सुकून मुयस्सर हो सकता है जब पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत अपने वादों के मुताबिक उसकी तकमील करे। वाखिर दाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।